बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको जो ख़बर देने वाला हूँ वो फ़रियाब सूबे से मज़ीद डेवलपमेंट्स हमारे पास आई हैं। मैंने बगावत से मुतल्लिक आपको बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि तालिबान के दो धड़े एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, तालिबान जो दावा कर रहे हैं उसका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है, और ऑन ग्राउंड जो पश्तून तालिबान हैं उनका कितना जानी नुकसान आज के दिन हुआ है। मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं, वो क्या दावा कर रही हैं। और दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि जिस बॉर्डर के ऊपर ये सूबा मौजूद है, जिस मुल्क के बॉर्डर के ऊपर, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ क्यों पहुँच गए हैं? क्या वहाँ से किसी बगावत को या किसी इंसर्जेंट्स को या किसी ग्रुप को सपोर्ट मिल रही है या कोई और मामला है? इसके ऊपर भी बात करनी है। और फिर आखिर में आपको बताऊंगा कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर आज क्या बातें हो रही हैं कि कोई नामालूम अफराद का कोई नया ग्रुप जो है अफ़गानिस्तान पहुँच गया है, और ये नामालूम अफराद का ग्रुप जो है किस लिए पहुँचा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इतना शोर और इतनी बातें हो रही हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। तालिबान को जो इस वक्त सबसे ज़्यादा थ्रेट है वो इस बात से नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन लगती है, बनती है, नहीं बनती, ड्यूरेंट लाइन के ऊपर बाढ़ होगी, नहीं होगी, और ईरान के साथ क्या मामला है, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान वाले जहाज़ वापस देते हैं या नहीं देते, दुनिया उनको तस्लीम करती है या नहीं करती, उनको उनके जो असासे हैं वो वापस मिलते हैं या नहीं मिलते। उनका जो सबसे बड़ा इस वक्त थ्रेट है वो हल्के हैं जो उनको चैलेंज कर रहे हैं। और शायद ये शिमाली इत्तेहाद वाले या पंजशेर वाले होते तो हम कहते कि उन्होंने उनको इस पर दबा लिया है और माजी से बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन मामला इसमें गड़बड़ ये है, उनके अपने लोग हैं जो उनको चैलेंज कर रहे हैं या उनके खिलाफ लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने आपको फ़रियाब सूबे के मुतालिक बताया था कि फ़रियाब का जो शहर है उस शहर के अंदर, इस कैपिटल के अंदर लड़ाई जारी है। और कल भी मुबैना तौर पर बताया गया था कि तालिबान के कोई 11 लोगों को मारा गया है और वहाँ पर उन्होंने तालिबान का झंडा उतार दिया, गवर्नर, पुलिस चीफ, उन सब के भागने की तलात आई। लेकिन तालिबान ये कहते नजर आए कि सूरत हाल मुकम्मल काबू में है, कंट्रोल में है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आज की ताज़ा तरीन, यानी मैं कल की खबर नहीं दे रहा, मैं आज की खबर आपको दे रहा हूँ कि दोनों धड़े आज सुबह से, यानी आज के जुमे के दिन से सुबह सवेरे से दोबारा एक दूसरे के ऊपर ताज़ा हमले कर रहे हैं। और झड़पें जिस लम्हे खबर आप देख रहे हैं उस लम्हे भी जारी हैं। और जो उज़्बेक धड़ा है वो पश्तूनों के ऊपर हमला कर रहा है और पश्तून जो है वो दोबारा से कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको इस लम्हे तक कामयाबी नहीं मिली। और जो तालिबान ये दावा कर रहे थे कि सब कुछ कंट्रोल में है, बगावत कुचल दी गई है, वो बातें शायद ऑन ग्राउंड ठीक नहीं हैं या वो दावे ठीक साबित नहीं हो रही। इस वक्त ज़िया अरियनजान जो है, ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव साबिक था, जो जारी बात है तालिबान के आने के बाद ख़त्म हो गया, उसके फॉर्मर हाउस के मेंबर थे। उन्होंने, ज़िया ने ये बताया है कि झड़पें इस वक्त भी जारी हैं, आज सुबह से जारी हैं। दोनों ताबड़तोड़ एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और शहर के अंदर हमले इस वक्त जारी हैं। उनके मुताबिक आज सुबह सवेरे जो झड़पें शुरू हुई हैं, कल 11 अफराद की हलाकत वाले दावे को छोड़ के उनके मुताबिक जो उज़्बेक धड़ा है उसके 2 जंगजू आज मारे गए हैं और जो पश्तून धड़ा है उसके 4 जंगजू मारे गए हैं। यानी मजमूई तौर पे दोनों तरफ आज 6 लोगों की इस वक्त सिर्फ कैपिटल के अंदर जो खबरें हैं वहां से आई हैं। इसका मतलब यह है कि सूरत हाल वहां पे काबू से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। और फिर उसकी ख़ास बात यह है कि ये लड़ाई किसी और ग्रुप के ख़िलाफ़ नहीं है, इसमें तफरीक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों धड़े एक जैसे हैं, दोनों तालिबान हैं, दोनों उसी झंडे के साथ हैं, लेकिन जो मरकज़ी झंडा है उससे बगावत कर दी है। लेकिन इसमें ख़ास बात जो है, जो फ़रियाब सूबा जौज़ान के साथ लगता है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, और इसकी मुकम्मल सरहद आप देखेंगे तो जो तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर है उसके साथ लगती है। तुर्कमानिस्तान के साथ इनके मामलात पहले से ठीक थे। इन्होंने 2 ममालिक को, उज़्बेकिस्तान को और ताजिकिस्तान को धमकियाँ दे रहे थे कि आप हमारे जहाज़, हमारे हेलीकॉप्टर्स वापस करें, दूसरी सूरत में हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब बुनियादी सवाल ये है कि क्या तुर्कमानिस्तान का जो बॉर्डर है जहाँ पे फ़रियाब सूबा इस वक्त एग्जिस्ट करता है, क्या उनको तुर्कमानिस्तान से कोई मदद आ रही है, वहाँ से इस इंसर्जेंसी को सपोर्ट किया जा रहा है जिस बुनियाद पर सारा कुछ हो रहा है। शायद यही वो मामलात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम देख रहे हैं कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा जो अमीर खान मुत्तकी हैं वो आज ही एक डेलीगेशन के साथ इस वक्त तुर्कमानिस्तान पहुँचे हैं। और इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा है उसके मुख्तलिफ हल्कों ने बताया है कि दौरा तुर्कमानिस्तान की दावत के ऊपर किया जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है,
जिस सूबे के अंदर बगावत है, जिस सूबे के अंदर लड़ाई हो रही है, उसके साथ जो मुल्क लगता है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा गए हैं और इस वक्त वो वहाँ पे पहुँच गए हैं और बताया गया था कि जनवरी के आज के दिन के हवाले से कि वहाँ पे जाएंगे। अब इस वक्त तालिबान क्या कह रहे हैं? तालिबान ये कह रहे हैं कि नहीं, वो इस लड़ाई को लेकर नहीं गए, बल्कि उन्होंने कुछ बाहमी मुफादात हैं जिसमें बायलैटरल ट्रेड का मामला है, उसके ऊपर बात करनी है, एनर्जी का मामला है। ज़ाहिरी बात है कि आप बिजली इंपोर्ट करते हैं, आपका गैस का प्रॉब्लम है, आप उज़्बेकिस्तान से आपकी 60% जो बिजली है उसके अंदर उन्होंने कट लगा दिया है, तो आपके लिए वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और फिर रेलवे का मामला है। फिर ख़ास बात यह है, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान एक गैस पाइपलाइन मनसूबा है जिसको तापी गैस पाइपलाइन मनसूबा कहते हैं। तालिबान माजी में उसकी हिमायत कर चुके हैं और वो कहते रहे हैं कि वो इसको मुकम्मल करेंगे। तो तालिबान ये कह रहे हैं कि जो तापी गैस पाइपलाइन मनसूबा है, हम उसके ऊपर बात करने गए हैं। ज़ाहिरी बात है, जब आप टूर पे जाएंगे तो बहुत सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उस बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे गड़बड़ हो रही है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि जो उज़्बेक धड़ा है उसको कहीं बाहर से मदद हो, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब तालिबान के अंदर से वो ज़्यादा मुश्किल होता। अगर पंजशेर वाले लड़ते तो आप कहते जी ताजिकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है, ईरान इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन अब तो आपके अपने लोग हैं जो आपके कंट्रोल में थे, वो कैसे किसी और के साथ मिल गए, तो उसका जवाब देना आपको मुश्किल है। दूसरी जानिब आपको याद होगा कि मौलवी फ़कीर के ऊपर हमला हो गया, वो बच गया। उसके बाद जो है मोहम्मद खुरासानी के ऊपर हमला हुआ, वो मारा गया। मुफ्ती नूर वली महसूद के हवाले से मैंने आपको बताया था, उसको जहर दिया गया। ये मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ चंद दिनों, चंद हफ्तों के अंदर हुई हैं और ये सारी की सारी नामालूम अफराद की जानिब से की गई हैं, जिसका किसी को कोई मालूम नहीं है। लेकिन आज अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल्स हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं जो टीटीपी को कवर करते हैं या जिनका इंटरेस्ट है, वो एक और दावा कर रहे हैं। उनके मुताबिक एक ख़ास दस्ता जिसको वो स्पेशल ग्रुप कह रहे हैं, नामालूम अफराद का, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो नामालूम अफराद का जो स्पेशल दस्ता है वो अफ़गानिस्तान पहुंच गया है या वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है और उनका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि वो पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाइयाँ या पाकिस्तान के ऊपर जो हमले करने वाला ग्रुप है जिसको हम टीटीपी कहते हैं, उनको एलिमिनेट करना। ये उस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस वक्त वो ऑपरेशंस वहाँ पर चल रहे हैं और उन ऑपरेशंस के अंदर तेज़ी लाने के लिए मज़ीद दस्ता पहुँच गया है, जिसका मतलब ये है कि कार्रवाइयाँ रुकने वाली नहीं हैं। और ये उनके मुताबिक खुरासान का मारा जाना, टीटीपी की तस्दीक कर देना और उसके बाद मुफ्ती नूर वली महसूद के ऊपर ये कातिलाना हमला होना, बुनियादी तौर पे ये पैगामात दिए गए हैं कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ होंगी, ये कार्रवाइयाँ नहीं रुकेंगी। लेकिन इसमें पाकिस्तान के खुफिया इदारों का नाम लिया गया है। ज़ाहिर बात है वो प्रोपेगेंडा करना, हमारे और तालिबान के ताल्लुकात को ख़राब करने की भी कोशिश है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें हक्कानीज़ की बात की जा रही है। आपको याद होगा कि हक्कानी और मुल्ला बरादर जो हैं उनके दरमियान इख्तलाफात की बातें भी आपने सुनी होंगी। फिर उसी बुनियाद पर मुल्ला याकूब और मुल्ला बरादर वाले मामलात। तो लोग कह रहे हैं जो हक्कानीज़ हैं वो इस ग्रुप को और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप कार्रवाइयाँ करें और उसी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को शय मिली है और वो अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के अपने दुश्मनों को न सिर्फ उनको टारगेट कर रहा है, उनको एलिमिनेट कर रहा है, उसके अंदर मजीद तेज़ी लेके आ रहा है। जब तक की अपडेट्स थी, मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।